Assalamu alaikum students. Today in this lecture we are going to discuss regarding isomerism in coordination complexes. Isomerism, as we know from organic chemistry, isomerism is defined as same chemical formula but different structures, different arrangement of atoms or groups. आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम फॉर्मूला होती है लेकिन अरेंजमेंट एटम्स डिफरेंटली जुड़े होते हैं, ग्रुप्स डिफरेंटली जुड़े होते हैं, तो उसकी वजह से आइसोमेरिज्म आता है। दो कंपाउंड्स, उनकी फॉर्मूला सेम है लेकिन अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है या उनके स्पेस में डिफरेंसेस हैं। स्पेस में मतलब एक ग्रुप अबोव द प्लेन है, दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन है। और दूसरे स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है, इसमें ये ब्लैक साइड इस साइड जा रहा है, दूसरा कंपाउंड बराबर ऐसा ही है, सिर्फ उसमें फर्क इतना है कि उसमें ये जो ब्लैक साइड है वो पीछे साइड से, ये जो इस पेन का कैप है या ऐसे समझिए कि ये ऊपर है और ये नीचे है। दैट इज डिफरेंस इन स्पेस, स्पेस में डिफरेंस होना। तो आइसोमेरिज्म जैसे हम जानते हैं सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी वैसे ही होता है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। और आइसोमेरिज्म हमारे पास दो टाइप्स हैं मेन। एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रुप स्पेस में डिफरेंट है, ग्रुप स्पेस में डिफरेंट है। एक कंपाउंड में एक ग्रुप ऊपर साइड से है और दूसरे कंपाउंड बराबर वैसे ही लेकिन उसमें वो ग्रुप नीचे साइड से है, तो उसको बोलते हैं स्पेस। स्पेस मतलब 3D, 3 डायमेंशंस में डिफरेंस है, जो हम देखेंगे अभी एग्जांपल्स पे। और दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड्स में फर्क होती है और ये भी हम अलग करके देखेंगे। लेकिन किन में? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो नहीं पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो आपने वहां पर सीखे हैं। ठीक है, चलिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स difference in space, stereoisomerism। ठीक है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये जो होता है हमारे पास, ये दो तरीके का होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट मीन इसका पहला पार्ट जो हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। दूसरा इसका होता है ऑप्टिकल। पहले ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे फिर जाके ऑप्टिकल की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। स्टीरियो हमने किसको बोला? जहां पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहां पर डिफरेंस है? स्पेस में, स्पेस में उनकी डिफरेंस है। चलिए बेटा हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा वाला? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट मींस, जिसको आप अगर याद होगा सिस ट्रांस जिसको कहते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने किया होगा सिस ट्रांस, वही हम करना चाहते हैं किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट मीन इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4, ML4। ML4 में हमारे पास दो ज्योमेट्रीज होती हैं, एक होता है स्क्वायर प्लेनर और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। पहले स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से टाइप? ML4, जिसमें 4 लोन पेयर्स आते हैं, जिसमें 4 लिगेंड्स आते हैं, या 4 लोन पेयर्स हम कह सकते हैं। 4 लोन पेयर्स आते हैं, तो हम ML4 की पहले बात करेंगे। चलिए बेटा देख लीजिए, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखेंगे फिर जाके 6 देखेंगे। ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस इसी में होते हैं, 4 में होते हैं, 6 में होते हैं, तो इन्हीं की बात करेंगे। लेकिन 4 में दो ज्योमेट्रीज है, जो अभी तक हमने सीखा। 4 में दो ज्योमेट्रीज हैं, एक टेट्राहेड्रल होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है। तो हम पहले बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की। ठीक है, तो इसमें मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूं, कौन सी वाली? फर्स्ट टाइप। इसमें पहली एग्जांपल है MA2B2, जिसमें दो लिगेंड्स सिमिलर है और दो लिगेंड्स अलग टाइप के हैं।
ए ए बी बी, मतलब एम ए स्क्वायर प्लेनर यही होता है ना, तो हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किसकी? स्क्वायर प्लेनर्स की बात करेंगे भाई, क्योंकि 4 में 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। फिलहाल हम स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। देखिए बेटा, इसमें ए है, दिस इज ए सिमिलर, बी सिमिलर है, और ये इसके दैट मीन सेम साइड से है, और बी सेम साइड से है। जब सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड्स, व्हेन सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, तो हम उसको बोलते हैं सिस। याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा होगा। व्हेन सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड्स, जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड से हैं, तो हम उनको बोलते हैं सिस। इसका दूसरा जो आइसोमर है वो ऐसे होगा, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड्स, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड्स, ए अपोजिट है ए, बी अपोजिट है बी, देन इट इज नोन एज ट्रांस। इसको हम कहते हैं ट्रांस। When similar groups on the same side, we call it cis. When similar groups on the opposite side, we call it trans. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, और यहां पर भी हम ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। तो दैट मींस इसमें देखना सिंपल है। सिस किसको बोलते हैं? When similar groups on the same side, when similar groups on the different side, opposite sides, opposite side हो गया ट्रांस, सेम साइड हो गया सिस। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, इसका एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें दिखाएगा, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, प्लैटिनम NH32Cl2। दिखा सकते हैं ना इस पे, प्लैटिनम यहां से हो गया NH3, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। बताइए कौन सा है, सिस है कि ट्रांस? सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड्स, दिस इज सिस। प्लैटिनम NH3 Cl, दिस इज ट्रांस। तो ये बेटा है, बहुत ही आसान है कि कैसे देखना है कि सिस कौन है और ट्रांस कौन है। और याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, आइसोमर्स डिफर इन फिजिकल एंड, दैट मींस ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं। यहां पर इसके साइड में कहीं पर नोट कीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल भी केमिकल भी डिफरेंट होती है। डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो 2 आइसोमर्स होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हो सकती हैं सेम है, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया एक टाइप हमारे पास। चलिए दूसरा टाइप हम करते हैं। That means we have to actually practice this. आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी होती। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आइसोमेरिज्म में, then you can show it. चलो बेटा दूसरा दिखाता हूं। अब अगर ऐसे हमारे पास केस है, MA2BC, दिस टाइप ऑफ कैटेगरी। चलिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे ही दिखाऊंगा। MA2BC हमारे पास अगर ऐसी कैटेगरी है, लाइक M हो गया मेटल, दैट इज प्लैटिनम में ले रहा हूं। A2 दैट मीन सिमिलर लिगेंड है, NH3 2 बार। BC, B कोई और है, लेट इट बी, दिस इज क्लोरो एंड C इज ब्रोमो। ये इसके एग्जाम्पल दिखाइए। अब क्या आइसोमेरिज्म दिखाएंगे आप? दिस इज प्लैटिनम NH3 ClBr। देख लीजिए बेटा, ये तो डिफरेंट है, इनसे तो हम करेंगे नहीं। जो सेम ग्रुप है ना, दैट मीन जो सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर, ये और ये सिमिलर है ना, फोकस ओनली ऑन सिमिलर।
जब ऐसा केस होगा ना, आप फोकस कीजिए किस पे, ओनली ऑन सिमिलर, जो चीज सिमिलर हो उस पे फोकस कीजिए। तो सिमिलर कौन है इसमें, अमोनिया अमोनिया। तो जब अमोनिया अमोनिया सेम साइड पे है तो क्या कहेंगे, सिस। नहीं बेटा, अगर ऐसे होगा देन प्लैटिनम अमोनिया, अमोनिया एंड ClBr, देन वी कॉल, देखिए ये अपोजिट साइड पे है, इनका हमें कुछ नहीं करना। तो यहां पर आपके पास खाली दो ही ग्रुप सिमिलर है, अमोनिया अमोनिया। तो आप क्या करेंगे, इसी को फोकस करेंगे, होने दीजिए Cl और Br को डिफरेंट, हमें उससे कुछ नहीं। तो अगर एक साइड से अमोनिया अमोनिया सिमिलर साइड से है तो सिस कहेंगे, अगर अपोजिट साइड से है तो इसको ट्रांस कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी इस टाइप की, ये ब्रॉडर कैटेगरी में हम डालते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल दी, और दैट मीन कोई और कॉम्प्लेक्स भी ऐसा दिखा सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। चलिए बेटा, अगर अब हमारे पास कहानी ऐसे हो, थोड़ी सी डिफरेंट कहानी लेते हैं। वी आर डीलिंग विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें इस वक्त हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब अगर हमारे पास कहानी ऐसे है, MABCD, जिसमें सारे के सारे डिफरेंट है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? हाँ, ये भी दिखाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ठीक से समझना पड़ेगा कैसे। M ये भी दिखाता है, एग्जाम में पूछेगा क्या ये दिखाएगा? हाँ, आपको लगेगा कि जैसे कि इसमें सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी है। M, it is A, it is B, it is C, it is D। ठीक है बेटा, आप फोकस कीजिए यहां पर, A को फिक्स कर दीजिए, लेट इट बी दिस, इसको मैंने फिक्स कर दिया, दैट मीन इसकी पोजीशन फिक्स है, ये यहां से नहीं हिलेगा, ये वहीं पर है, ये A। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या ट्रांस है क्या सिस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रिलेशनशिप देख रहा हूं, मैंने A लिया और ये C है, ये A और C किस में है इस वक्त, अपोजिट साइड में है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, दिस इज ट्रांस। अगर आप इसको C के साथ रिलेशनशिप देख रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू C, ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू C। हां, आप लिख सकते हो सिस विद रेस्पेक्ट टू B और D। B और D के साथ ये सिस में है, दैट मीन B इसके साइड से है या इसके साइड से, देख लीजिए भी यही होता है, यहां से हो या यहां से हो, इससे कोई फर्क नहीं। ये इसके दैट मीन एडजेसेंट है, एडजेसेंट है, अपोजिट नहीं है, उसी के साइड से है, एडजेसेंट है, यहां से है यहां से है, तो B और D के हिसाब से ये सिस है, लेकिन C के हिसाब से ये ट्रांस है। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूं, C को इधर चढ़ा दूं, A B D, now this is trans, what, trans with respect to D, है ना, A को फिक्स करके रख दिया, ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू D, बट सिस विद रेस्पेक्ट टू C एंड B। एक को आपको फिक्स करना है, फिर आप बाकी को चेंज करते जाओ तो आपके पास और बनेंगी सिचुएशंस। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं आप B को, अब भी ये मैंने मूव किया, ये मैंने मूव किया, अब मैं इसको भी मूव कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, M A, B को यहां रखेंगे, C D। ठीक है बेटा, तो इस वक्त ये A जो है, दिस इज ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू B, बट सिस विद रेस्पेक्ट टू C एंड D। बेटा समझ आ रहा है, ये तीन टाइप्स इसमें निकलेंगे, लेकिन होंगे, दैट मीन्स एक को फिक्स करना है, फिर बाकियों को घुमाते जाओ, फिर आप देखो सिस ट्रांस क्या है। ठीक, ऐसी एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे, दैट मीन इसमें तो क्या है, ऐसी एग्जाम्पल आपको मिल सकती है, लाइक अगर आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड है, P प्लैटिनम NH3Cl Br, जिसमें ये हो, ऐसा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, सारे डिफरेंट है।
एक को फिक्स करिए, जो आपकी मर्जी हो उसको फिक्स कर दीजिए, फिर देखिए कि ये किसके हिसाब से ट्रांस होगा, किसके हिसाब से सिस होगा। लेकिन इसमें आइसोमेरिज्म है, ऑल्दो चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो ये कैटेगरी भी होगी हमारे पास। अब अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसे है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, और MAB2 ऐसे, याद रखिएगा ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछेगा जनरल, ऐसे भी MAB2 आपके पास ये है। अगर आपके पास MAB2 है, आपको बताना है कि इसमें दिखाइए आप, क्या ये आइसोमेरिज्म दिखाएगा। पहले तो समझने की बात है ये AB2 क्या होता है। ये एक साथ इसने लिखा ना AB, इसका मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अब जब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जब स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो 4 लिगेंड्स होने चाहिए, लेकिन यहां पर 2 ही लिगेंड है। 2 ही लिगेंड का मतलब है ना कि ये बाइडेंटेट होगा, तब जाके ये 4 बनेगा, जो मैंने आपको पीछे समझाया है कि बाइडेंटेट क्या होता है। बाइडेंटेट अगर ये है, देखो बेटा, MAB आपस में जुड़े हुए हैं, AB आपस में जुड़े हुए हैं, एंड दिस इज कोऑर्डिनेटेड विद दिस। ये होता है ना बाइडेंटेट। AB, ठीक, तो ये बनेगा इसका क्या, देखिए BB सेम साइड, AA सेम साइड, तो ये बन गया क्या, सिस। लेकिन अगर ये इसका उल्टा दिखाएगा ऐसे, MAB, BA, तो ये बनेगा इसका ट्रांस, ठीक है बेटा। तो AB2 जो आपका यहां पर लिखा था ना, ये कौन सा टाइप ऑफ लिगेंड था, बाइडेंटेट। तो इसमें हम बता सकते हैं सिस ट्रांस। लाइक एग्जाम्पल, देखो बेटा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप कोई भी ले लो। ग्लाइसिनेट है हमारे पास, ग्लाइसिनेट था हमारे पास जिसमें बाइडेंटेट होता है, ये एग्जाम्पल लेंगे। प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो, जिसमें बेटा प्लैटिनम मेटल है, ये हो गया ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर आपके पास, O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, C N H2 NH2, और इसकी वैलेंसी CH2। इसके पास ग्लाइसिनेट के पास यहां से ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है, यहां से नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है। अब दूसरा ग्लाइसिनेट अगर ऐसे ही आया, मतलब ये यहां से ऑक्सीजन दे रहा है, C डबल बॉन्ड O CH2, दिस इज CH2 CH2 NH2। चलो बेटा बताओ कौन सा है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिमिलर साइड सिस। इसका ट्रांस बनाना आएगा, प्लैटिनम O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। अब उल्टा करेंगे, NH2 को ऊपर लेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O, दिस इज ट्रांस। देखिए रहे बेटा, दिस इज सिस, ठीक है। तो ग्लाइसिनेट केस में ये परफेक्ट एग्जांपल है। देखो बेटा, अब अगर हमारे पास बाइडेंटेट ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेट ही तो नहीं है बाइडेंटेट, अगर इथिलीन डायअमाइन होता, ठीक है ना, इथिलीन डायअमाइन होता, फॉर एग्जांपल इथिलीन डायअमाइन कौन सी कैटेगरी दिखाता है, इथिलीन डायअमाइन। सर आप मुझे क्या सकते थे यहां पर, सर आपने इथिलीन डायअमाइन क्यों नहीं लिया। इथिलीन डायमाइन होता ना ये NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक।
इसमें जो दोनों डोनेटिंग साइड्स है ना वो सिमिलर है, NH2 NH2। अगर ये यहां पर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा NH2 NH2, तो दूसरा भी यहां से NH2 CH2 CH2 NH2, यहां से भी नाइट्रोजन है, दोनों डोनेटिंग साइड सेम है। आपको पहले पता है ये कौन सी कैटेगरी आएगा? ये आएगी कैटेगरी MAA, AB नहीं, MAA, दोनों डोनेटिंग साइड सेम है। MAA2, इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा, नो सिस्टर्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इसमें चारों साइड से डोनेटिंग साइड सेम है, एक दो, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, जब सब सेम हो तो हम कैसे दिखाए इसमें? तो अगर आपके पास MAA2 है तो वो नहीं दिखाएगा, उसमें बेस्ट एग्जांपल आएगी आपकी इथिलीन डायमाइड। मतलब डोनेटिंग साइड्स ना, डोनेटिंग साइड सिमिलर अगर है ना तो नहीं आएगा। बाइडेंटेट है लेकिन अगर डोनेटिंग साइड सिमिलर है तो नहीं आएगा आइसोमेरिज्म, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बाइडेंटेट में आएगा लेकिन आपके पास AB2 होना चाहिए। AB2 मतलब कि बाइडेंटेट है लेकिन डोनेटिंग साइड्स अलग अलग है, A है B है। अब ये समझ आ गया AB का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। चलिए बेटा, ये देख लीजिए और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, इसको हम जनरल में ही अब कर देंगे। अगर आपके पास ऐसे हो MA4, सिंपल लिगेंड, मोनोडेंटेट ही है लेकिन सब सिमिलर है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप नहीं दिखा सकते। याद रखा, इसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। MA3B, अगर तीन सिमिलर है एक डिफरेंट है, अगर तीन सिमिलर है एक डिफरेंट है, वो भी नहीं दिखाएगा। ठीक, चाहे MA3B हो या आपका हो क्या MAB3, डज नॉट शो। और ऐसे ही मैंने आपको अभी कहा MAA2 डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये कैटेगरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें डिफरेंस करना मुश्किल है। चलिए बेटा, अब हमारे पास सेकेंड टाइप क्या था? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज है ना, एक है स्क्वायर प्लेनर और दूसरा है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कोई भी हो, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस सीधे लिख देते हैं क्या? इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है ना, उसमें सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती है, उसमें सारी पोजीशन एक जैसी ही होती हैं, लाइक दिस। देखिए बेटा, ये टेट्राहेड्रल है ना, ये देखो, ये जो रेड कलर की बॉल है, इसके पहले अपोजिट में कोई नहीं है, डायरेक्ट अपोजिट इसमें आता ही नहीं है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अबो द प्लेन, ये वाला अबो द प्लेन है, इसमें ऐसी चीज नहीं है। इसमें जो सारी पोजीशंस है ना, सारी जो पोजीशंस है इस टेट्राहेड्रल में, जो सारी पोजीशंस है ना, वो बराबर है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, देखिए, यू शुड फॉर एग्जाम्पल यू शुड ग्रीन बॉल, ये ग्रीन बॉल है, ये ग्रीन बॉल है, ठीक है ना। मैं इनको फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं, आप समझिए कि ये सिस है, जैसे कि लगता है कि ये एक ही साइड से है। अगर मैं इसको निकालूं यहां से, इसको मैंने निकाल दिया, यहां से मैंने इसको निकाल दिया, ग्रे वाली बॉल को, मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूं, यहां था ना ग्रीन, अब मैंने ये ग्रीन यहां लगा दिया, ये ग्रीन यहां लगा दिया, ये ग्रे वाला यहां आ गया। उससे क्या हुआ? ये इसको यहां साइड से था, अब यहां साइड से नहीं है, यहां साइड से है, इससे तो कोई फर्क नहीं हुआ है। अगर मैं यहां से निकाल के इसको ऊपर लगाऊं, इस ग्रीन को ऊपर लगाऊं, तब भी क्या है, ये तो वही है ना,
दैट मीन्स यहां पर आप पोजीशन अगर चेंज भी करोगे ना, तब भी इसमें कोई फर्क ज्योमेट्री में नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें हर कोई पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट। समझ आ गया टेट्राहेड्रल का केस। टेट्राहेड्रल में हर कोई पोजीशन बराबर होती है, इसमें हम नहीं कह सकते कौन किसके अपोजिट में। ठीक है, जब आप ऐसा कह ही नहीं सकते कौन किसके अपोजिट पे है, कौन कहां पर है, तो आप कहां बता सकते सिस ट्रांस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन, ये आप नोट कर लीजिएगा इसमें, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल द पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। हर कोई पोजीशन क्या है, बराबर है। ऑल द पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हमने कर दिया ज्योमेट्रिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास हो गया। अब ज्योमेट्रिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सी आपके पास ज्योमेट्री होती है, एक ही ज्योमेट्री होती है, किसी को याद है क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कौन सी ज्योमेट्री हमारे पास आती है, ओक्टाहेड्रल। ठीक है, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज नोन एज ओक्टाहेड्रल। चलिए बेटा देख लीजिए आप ओक्टाहेड्रल क्या कहानी है। अभी हम ज्योमेट्रिकल नहीं है, अभी हम ज्योमेट्रिकल से नहीं निकले, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं अब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, when we have coordination number 6 we have one geometry that is octahedral। एक ही ज्योमेट्री है, that is octahedral। ऑक्टाहेड्रल का देखना है। चलो बेटा इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे पास एग्जाम्पल पहले ये वाली एम ऐसे लिखेंगे MA4B2, MA4B2। ठीक, तो ऐसे बनाएंगे एक इसका M A A A A। देखिए इनमें तो हम नहीं बता सकते अब कौन कहां से है, अपोजिट है कि सिमिलर है। दैट मीन ये जो यहां पर ये 4 A है ना, दीज आर सिमिलर। तो इन 4 में आप नहीं बता सकते कि सिस ट्रांस खाली इन B से होगा। दैट मीन देखिए ये B, ये जो एक्चुअली B ऊपर आप लिखते हो ना Z एक्सिस पे, ये एक्चुअली आगे से होता है, अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। बोर्ड पे हम दिखाते हैं ऊपर, एक्चुअली ये ऊपर नहीं होता, ये अबो द प्लेन होता है और बिलो द प्लेन होता है। ये वाला हो गया बिलो द प्लेन। अगर ये अबो द प्लेन है, दिस इज बिलो द प्लेन। अब देखिए ए पे तो नहीं मैं बता सकता सिस ट्रांस है, लेकिन बी पे तो बता सकता हूं, यहां पर दिस इज ट्रांस। ठीक है बेटा, बी अपोजिट साइड से है तो हम बता सकते हैं कि यार बेटा क्या है, ट्रांस है। चल बेटा अब मुझे अगर सिस बनाना है इसका तो मैं बता सकता हूं, सिस में ऐसे भी बना सकता हूं, बी सॉरी दिस इज बी, लेकिन फिर बी से ही ए तो ए से तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन बी से, ये बी इस वक्त सेम साइड से है, दिस इज सिस। फिर चाहे ये बी यहां साइड से क्यों नहीं हो, दिस इज सिस। ठीक है, तो यहां पर आप इस कैटेगरी में आप बता सकते हो सिस ट्रांस है क्या। ठीक है बेटा, इसकी एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ट्राई करने के लिए, खुद ट्राई कीजिएगा, इस पे बनाइएगा सिस ट्रांस। इसका आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इस पे बना दीजिएगा आप ये सिस ट्रांस। यहां पर 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया ए को रिप्रेजेंट करेगा, Cl और सॉरी यहां पर हमने BC कर दिया। यहां पर हम एक काम करेंगे, नहीं ये इसके एग्जाम्पल में नहीं आएगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा Cl2, अब आएगा। Cl से आप बता सकते हो सिस ट्रांस क्या होगा। ठीक, चलिए बेटा अगर मैं ऐसे दे दूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, MA4BC। ए से तो आप नहीं करोगे क्योंकि ए 4 है, 4 इन 4 से तो नहीं होगा। MA
इन 4 से तो नहीं होगा, लेकिन बी है ना यहां पर, हाँ सी, ये दो डिफरेंट है लेकिन इस वक्त ये दो अपोजिट पोजीशन में है, तो इन पे हम इस वक्त इसको बोलेंगे इट इज ट्रांस। अगर ये नजदीक आ गए ये बी और सी, तो इस पे इस वक्त हम कहेंगे इसको सिस। तो ये भी दिखाएगा, ऑल्दो इसमें बी सिमिलर नहीं है जैसे कि पिछले वाले केस में था, लेकिन बी को ही हम मेन पॉइंट लेके, बी और सी अगर अपोजिट में चला गया तो हम ट्रांस कहेंगे, बी और सी और सिमिलर साइड से चला गया तो हम सिस कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो मैं अभी लिख रहा था आप कर सकते हो, इस कॉम्प्लेक्स पे आप बनाइएगा FeNH3 4 टाइम्स Cl N या CO, इस कॉम्प्लेक्स पे आप बना लीजिएगा, लेकिन इसमें होगा सिस ट्रांस। ठीक है बेटा, ये हो गया कि हम यहां पर सिस ट्रांस कैसे देखते हैं। चलो बेटा, अगर ऐसी कैटेगरी है, M बाइडेंटेट है, AA2, ठीक, MAA2X2, अगर ऐसी सिचुएशन है, AA तो आपको अब समझ आया होगा, 2 मतलब इसे बाइडेंटेट, लेकिन दोनों डोनेटिंग साइड सिमिलर है, इसमें हम कर सकते हैं ऐसे, यहां से X है, यहां से X है, ठीक है बेटा, देख लीजिए ये बाइडेंटेट है, लेकिन इस X पे मैं बता सकता हूं ना इट इज ट्रांस। अगर ये दोनों अलग भी होते तब भी मैं बता सकता हूं, अब आप कर सकते हो ना खुद ट्राई, अगर यहां पर X होता यहां पर Y होता तब भी मैं कहता इनको ये ट्रांस है। अब इसका सिस क्या आएगा, ये इसका सिस हो, ठीक है बेटा। अगर x पे इस वक्त आप बता रहे हो कि ट्रांस क्या है और सिस क्या है, ये मैं याद रखिएगा, मैं दिखाऊंगा नहीं लेकिन यहां पर कह रहा हूं, अगर यहां पर x और y होता तब भी हम इसमें बता सकते थे कि सिस ट्रांस। अगर x 2 बार नहीं होता, x और y होता तब भी हम कहते कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है। देखिए इसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक और टाइप होता है, ऑल्दो उसमें हम सिस ट्रांस यूज नहीं करते, वो स्पेशल एक टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए लगता है। इस कैटेगरी में MA3B3, MA3B3 जिसमें तीन ग्रुप सेम है, इसमें हम सिस ट्रांस वाला नहीं बताते, लेकिन एक और टाइप बताते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही है लेकिन सिस ट्रांस नहीं नाम देते। चलो बेटा देखो क्या है, थोड़ा सा इस पे ख्याल रखिएगा। A and this A, B and this is B। आप देखिए ये जैसे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये एक फेस है, ये 3B एक फेस है और ये 3A एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करूं, यहां इन तीनों को कनेक्ट करूं, ये एक फेस जैसे इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हो गया और ये दूसरा फेस हो गया। और तो मैं फिर कह रहा हूं ये जो ऊपर ए और नीचे बी है, ये अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन है। ये बोर्ड पे ऐसे दिखाया जाता है लेकिन ये एक्चुअली आगे और पीछे होता है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं फैशियल, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में FAC लिखते हैं, अगर पूरा लिखना है तो फैशियल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फैशियल आइसोमेरिज्म, जो एक सिमिलर एक फेस बनाता है। 3 सिमिलर जो होते हैं इन दीज, if the 3 donor atoms of the same ligand occupies adjacent positions,
so that it forms one face of the octahedron. ये एक फेस octahedral का बनाते हैं। चलिए देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं ये किस्सा क्या है। ये है स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अभी तो ये आप देख लीजिए, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर। ये मेरे हाथ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं ये हम जो बोलते हैं ना, जो मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जांपल बोर्ड पे, ये आपको ऐसे दिखता है। फिर जो ये ऊपर ऊपर और नीचे आप बनाते हो, ये ऊपर और नीचे नहीं होता है, ये आगे और पीछे होता है। ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे, ठीक। ये है दैट मीन, देखिए अब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये तीन जो सिमिलर हैं, ये आपको एक फेस दिख रहा है ना इस ऑक्टाहेड्रॉन का। और अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, ये मैं यहां से लाऊं, तो आपको दिखेगा ये दूसरा तीनों का सेम फेस। ये एक फेस बनाता है, ये एक फेस बनाता है। दिस इज नोन एज फेशियल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या करना है। अगर हम एम ले यहां पर, एंड दिस इज ए, और यहां पर एक और ए डालें यहीं पर, दैट मीन ऊपर और नीचे नहीं। फिर डाले बी और नीचे बी, ठीक। ये तीन यहां पर सेम है। ऐसे ही ये तीन यहां पर, इनको मैं जोड़ूंगा नहीं क्योंकि, या जोड़ सकते हैं। ये तीन सेम है, ये तीन सेम है। इसका अपोजिट जो होता है ना, इसका आप नाम याद रखेंगे, दिस इज नोन एज मेरिडोनियल, या शॉर्ट में मर कहते हैं, MER, ठीक है ना, MER। या पूरा नाम अगर लिखना है, दैट इज नोन एज मेरिडोनियल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इसको शॉर्ट में मर बोलते हैं, और इसमें शॉर्ट में बोलते हैं FAC। अब ये फैशियल तो मैंने आपको दिखा दिया। फैशियल ये था ना फैशियल। अब क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ठीक, इसको यहां से हटा देंगे। इसको यहां पर लगा देंगे, ठीक। जो ये स्क्वायर प्लेन में था, प्लेन में समझे आप, ये जो तीन थे प्लेन में, ये तीन प्लेन में थे, ये आपको ऐसे दिखेंगे आप। ये फेस को नहीं है, ये मेरिडियन बनाता है इस ऑक्टाहेड्रॉन का, ठीक है। ये एक मेरिडियन कंप्लीट करता है इस ऑक्टाहेड्रॉन का, और ये दूसरा मेरिडियन कंप्लीट करेगा इस ऑक्टाहेड्रॉन का, ठीक है। तो यहां पर सिस्ट्रांस नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में फैशियल एंड मेरिडोनियल, FACMER, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही थी। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे थे, दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने कहा था आपको कि जो आपके पास एटम्स होते हैं, एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में, वी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, जिसमें आपके पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं। एक तो 4 वाला है और 6। 4 में दो ज्योमेट्रीज हैं। 4 में आपके पास स्क्वायर प्लेनर है और टेट्राहेड्रॉन है। स्क्वायर प्लेनर वाले दिखाते हैं, टेट्राहेड्रॉन नहीं दिखाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल केस भी मैंने दिखाया कि कैसे कैसे दिखाएगा। चलिए बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही दूसरा टाइप। अभी मैं दूसरे स्ट्रक्चरल में नहीं गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, देखिए बेटा ये क्या है। यहां पर दो कंपाउंड्स जो सिमिलर है, हर हाल में वो सिमिलर है, दैट मीन उनकी फॉर्मूला सिमिलर है, यहां तक कि उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, लेकिन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट तरीके से रोटेट करते हैं। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये वर्ड सुना होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट तरीके से रोटेट करते हैं। मतलब
दैट मीन्स हमारे पास दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये है ए और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बी है। जब इस पे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया होगा सर ने कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, ये इसको करता है रोटेट एक साइड से, चलो राइट साइड से रोटेट कर दिया, दैट मीन जब इस पे लाइट पड़ेगी वो निकलेगी राइट साइड से। और जो ये कंपाउंड है जब इस पे लाइट पड़ती है ये इसको करता है रोटेट लेफ्ट साइड से। ये इसकी, इस ए की और इस बी की फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जब इस पे लाइट पड़ती है किसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, एक करता है रोटेट राइट साइड से और दूसरा करता है रोटेट लेफ्ट साइड से। जो राइट साइड से रोटेट करेगा उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो, वहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही बोला होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी से दिखाते हैं और नेगेटिव प्लस साइन से दिखाते हैं। और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी, जो लेफ्ट साइड से रोटेट करता है लाइट को, लीवो रोटेटरी, जिसको हम दिखाते हैं क्या, एल से और माइनस से। अब क्या बोलोगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज which rotates the plane polarized light, which rotates the plane polarized light either right or left. If it rotates towards right, then it is known as dextrorotatory. If it rotates towards left, then it is known as levorotatory. स्मॉल एल से दिखाते हैं, नेगेटिव से दिखाते हैं, और डेक्स्ट्रो दिखाते हैं प्लस या डी से। ठीक है बेटा, समझ आ गए? लेकिन आपको बताया गया होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब आपने पढ़ी होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट मीन अगर आपको देखना है कि मॉलिक्यूल में ये दिखाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी कि नहीं, या तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है सीधे, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के ही आप बता सकते हो कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी कि नहीं। कंडीशन है कि दैट मीन कम मॉलिक्यूल आसन तिम दैट मीन जो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे और कौन से जो नहीं दिखाएंगे। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक दैट मीन मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। जिसको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखानी है ना, मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी तो वहां पर आपको टीचर ने बताया होगा कि वहां पर कायरल सेंटर होना चाहिए। यहां पर कायरल वायरल नहीं ढूंढते, यहां पर कायरल कार्बन कैसे, यहां तो कार्बन का मसला नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको मॉलिक्यूल को देखना है, अगर इसमें आपको सिमेट्री लग रही है तो ये नहीं दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं कैसे आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऐसे, MAA3। अब आपको पता है AA का मतलब बाइडेंटेट है, दोनों डोनेटिंग साइट सेम है, दोनों डोनेटिंग साइट सेम है और बाइडेंटेट लिगेंड है। आप इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसमें आप सीधे ले सकते हो कोई भी मेटल, जैसे कोबाल्ट है En 3 टाइम्स, इथिलीन डायमाइन 3 टाइम्स, ये ले सकते हो। ठीक है ना, या आप कोई भी और ले लो। चलो बेटा मैं बनाता हूं इसका स्ट्रक्चर।
ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। मेटल, एम इज द मेटल एंड ए बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन दोनों डोनेटिंग साइट सेम है। अब आपको देखना है, सबसे पहले देखना होगा सिमेट्री। अगर इसमें सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। देखो बेटा, अब सिमेट्री कैसे देखनी है आपको। वैसा बेटा, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, मैं इसको बीच में कट करूं, देखो कहीं से भी आप इसको कट करो, आपको सिमिलर साइड्स नहीं मिलने चाहिए, आपको सिमिलर साइड्स नहीं मिलने चाहिए। जरा इस स्केल पे फोकस कीजिए। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, इस कंपाउंड को ऐसे कट, किसी भी तरह, ये जरूरी नहीं है जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप किसी भी और तरीके से कट कीजिए। चलो मैं पहले ऐसे कट करता हूं, ऐसे कट करता हूं। देखो बेटा, ये जो साइड है ए है, यहां पर ए बीच में है, तो यहां पर नहीं लग रहा है, सिमेट्री नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, आपको लग रहा है सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब होता है कि ये साइड से तुझी को ये साइड, आपको लग रहा है ये साइड सेम है, नहीं। चलो कोई और तरीका ढूंढो कि इस ऐसे देखेंगे, ऐसे अगर देखा, देखो बेटा यहां पर आपको ए जुड़ा हुआ मिलेगा, यहां पर ए किसी और के साथ जुड़ा था, यहां पर ए किसी और के साथ जुड़ा है, यहां से भी सिमेट्री नहीं। दैट मीन ये साइड और ये साइड मैच नहीं हो रहा। ऑल्दो यहां साइड पे ए है, यहां भी ए है, लेकिन यहां ए खुद से जुड़ा है, यहां ए डिफरेंटली जुड़ा है। जरा अब ऐसे देखें, देखो यहां पर थोड़ा सा धोखा लगता है। यहां पर हमें लगता है कि जब हम इसको काटेंगे ना ऐसे बीच में, देखिए आपके पास ए है और ये ए है, ठीक, सिमिलर, और ये ए यहां से भी सिमिलर लग रहा है, दिख रहा है ना, ये ए इसके सिमिलर में लग रहा है, ये वाला पार्ट इसके सिमिलर में लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि इसमें सिमेट्री है, लेकिन इसमें फिर भी सिमेट्री नहीं है। क्यों? देखो बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो ए है ना, ये एक्चुअली बोर्ड पे लगता है कि ये ऐसे है, एक्चुअल में ये बाहर है, शीट पर, बोर्ड नेबर। और ये जो ए है ना, ये बोर्ड के पीछे से साइड से जाएगा। तो दैट मीन्स ना, ये आपको कनेक्ट कर रहा है ना इसके साथ, यहां पर ये एक्चुअली इसकी पोजीशन यहां नहीं है, यहां पर है, ये है। और ये जो है ना ये पीछे है, बोर्ड के पीछे है। तो ये साइड और ये साइड मैच नहीं कर, ये वाला साइड ये साइड मैच करेगा, लेकिन ये साइड और ये साइड मैच नहीं करेगा। ऑल्दो बोर्ड पे इस वक्त लग रहा है कि जैसे मैच कर रहा है, ठीक है, बहुत सिमेट्री है, मगर सिमेट्री क्या इसकी, ये ए असली अतन, और ये ए कहां पर है, ये नीचे है, ठीक है। तो डिफरेंट यहां पर कहीं साइड से आपको कोई सिमेट्री मतलब कोई इसमें कहीं साइड से आपको ये सिमिलर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप कहते हो कि इसमें क्या है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइट को रोटेट करेगा किधर की साइड, डेक्स्ट्रो, राइट की साइड, तो हम क्या नाम देंगे इसको, डेक्स्ट्रो, डी से। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, लीवो। और जो इसका दूसरा आइसोमर होगा, जो हम इसका दूसरा बनाएंगे आइसोमर, जो अगर ये डेक्स्ट्रो है, इसका दूसरा होगा ना लीवो, वो इसकी मिरर इमेज होती है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो इसकी मिरर इमेज है। दैट मीन इसी को आईने में देखोगे वैसा ही है। अगर इसको मैं आईने में देखूंगा तो कैसे दिखेगा, एम, ये जो पार्ट है ना, ये आगे आपको दिखेगा, यहां से साइड से दिखेगा, ए। अगर हम मिरर में देखेंगे इसको, और ये वाला पार्ट पीछे दिखेगा, मिरर में देखा ऐसे, ये पीछे दिखेगा। अच्छा, दैट मीन अब ये क्या होगा फिर, लीवो। वो कैसे पता चला कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, वो हमें बाहर से पता नहीं चलता, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। दिस इज लीवो। इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को दिस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम कहेंगे, दिस फर्स्ट एंड सेकंड आर नोन एज एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होता है, एनेंटियोमर होता है मिरर इमेजेस, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, याद रखिए, ये आपने ऑर्गेनिक में भी सुना होगा, यहां पर भी मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। मतलब विचुसा, ये मेरा हैंड है, ठीक है। अगर मैं इसको आईने में देखूंगा ना, ये मुझे ऐसे दिखेगा, या आप ऐसे लीजिए, ये दो हैंड्स हैं, आईने में ऐसे दिखेंगे।
ये फिंगर यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा, सो दे आर मिरर इमेज। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं ना, ऐसे डालूं इस पे, देखिए थंब पड़ रहा है इधर, थंब इसका थंब पड़ रहा है इधर, सो दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ये सुपर इम्पोज आपस में नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मिरर इमेज। ये ना, इसको हम कहेंगे इन दोनों को इस वक्त एनेंटियोमर। अगर आप इसको ऐसे डालते ना, ऐसे डालने का मतलब ये सुपर इम्पोज कर रहा है, तो हम एनेंटियोमर नहीं कह सकते। देखिए अगर मैं इसको उठाऊं यहां से, डालूं इधर इसके ऊपर, ये पार्ट ये पड़ेगा इधर, इधर पड़ेगा ना, दैट मीन ये इसकी मिरर इमेज है, लेकिन ये आपस में जब इसको उसके ऊपर डालेंगे ना, तो वैसा ही नहीं बनेगा। ये पार्ट और ये पार्ट यहां और यहां आएगा, ये पार्ट ये ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है, मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पोजिंग। सुपर इम्पोजिंग मतलब पे बराबर मतलब ये सुपर इम्पोज करो, ये सुपर इम्पोज करूंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी किन में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। लेकिन सबसे पहले आपको वो देखना है कि ये दिखाएगा कि नहीं। वो कैसे देखनी होती है, सिमेट्री से। मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक, उसमें सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। तो मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक, देन इट इज ओके। तो आप बता सकते हो कि इसमें नहीं होगा। चलिए और एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अगर मैं ये टाइप ले लूं, MABCDEF, इसमें तो पॉसिबल, दैट मीन इसमें क्या मिलेगा, इसमें तो कोई आपस में मिल ही नहीं रहा है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। आप इसको कहीं से भी काटो, ये कभी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। जैसे ना वहां पर बोलते हैं कायरो कार्बन, ठीक है, इसमें कोई भी आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर इसकी मिरर इमेज बनानी है, एनेंटियोमर बनाना है, तो वो ऐसे होगा, D, ये था यहाँ पर C, ये सामने आएगा, A, B, ये दोनों साइड वैसे पड़ेंगे, F, E। तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ABCD सारे लिगेंड्स जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं। अगर हम ऐसे करें, MA2B2C2, MA2B2C2, चलिए देख लीजिए इसमें। ठीक है बेटा, CC जरा देख लीजिए। AABB के हिसाब से तो ये अगर हम सिस ट्रांस की बात करें, CC के हिसाब से इस वक्त ट्रांस में है, तो आएगा इसमें। चलिए बेटा इसमें देख लीजिए, ऐसे इस फॉर्म में इसको आएगा नहीं, इस फॉर्म में तो चलो देख लो। अगर हम इसको काटे ऐसे, ऊपर जा रहा है ACB, नीचे जा रहा है ACB, तो इसमें तो मैच कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट तो सीधे मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें ऐसे तो नहीं होगा। दैट मीन अगर हम इसको ऐसे देखें, इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सीधे मैच कर रहा है, तो इसमें ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर हम इसमें चेंज लाए, अगर ये था वन, ये देन B, यहां पर रखे A, C, अच्छा ठीक। आप देखो
जो इससे पहले वाला मैंने बनाया ना, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, इससे पहले वाला मैंने बनाया ऐसे सी बी, बी बी के हिसाब से ये सिस था, बी बी ए के हिसाब से सिस था, लेकिन सी सी के हिसाब से ये ट्रांस था कि नहीं, ट्रांस इसके हिसाब से, सी सी के हिसाब से ये नहीं दिखाता, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैं जो दूसरा बना रहा हूं इसका मैंने थोड़ी सी चेंजेस लाई स्ट्रक्चर में। मैं अब करूंगा यहां पर एम, यहां पर रख रहा हूं सी सी बी बी। अब ये हर एंगल से सिस है कि नहीं, ये हर किसी तरह से ये सिस है। अब अगर आप देखोगे ना, अब चलो देखो बेटा, अगर मैं इसको यहां से काटूं क्या बनेगा, ऊपर आ रहा है ए सी सी, नीचे आ रहा है ए बी बी, डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे काटूं, अगर मैं इसको यहां से आ रहा है ए वहां से आ रहा है सी बी, डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर कोई और तरीका ले ले, ऐसे काटू ए सी नीचे बी बी, तो इस फॉर्म में ये दिखाएगा। तो वो जो पहला इसका ट्रांसफॉर्म है उसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन सिस फॉर्म में ये दिखाएगा। चल ठीक, तो इसमें शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा, क्योंकि सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा फिर, सी एम बी, ये आगे आएंगे ए सी बी, समझे वहां। सो ट्रांसफॉर्म में इसने नहीं दिखाया, सिस फॉर्म में इसने दिखा दिया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये जा सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए।